दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा। लेकिन अफसोस देखिए कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री 6 ही महीने हुए हैं कि महिलाओं के सिंदूर को छीन लिया गया है। दोस्तों, मोदी जी आपदा में भी अपना अवसर निकाल लेते हैं और नाकामियों में भी सफलता निकाल लेते हैं। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। बीते सोमवार को मोदी जी गुजरात में एयरपोर्ट से लेकर एयरफोर्स के गेट तक लगभग 1 किलोमीटर तक महिलाओं के सम्मान में और ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली, यानी रोड शो किया। और इस रोड शो में दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को भी बुलाया गया और इस रोड शो का नाम रखा गया सिंदूर सम्मान यात्रा। अब ये दोस्तों जो सिंदूर सम्मान यात्रा रखा गया था, ये किन महिलाओं के लिए रखा गया था? क्या जिन महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया है उनके सम्मान के लिए, या फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च के दौरान जितने भी भारतीय जवान शहीद हुए हैं उनकी पत्नियों के सम्मान के लिए? अगर ये दोस्तों सम्मान के लिए रखा गया है तो एक प्रकार से दोस्तों समझिए कि उनके दर्द और दुख को कुड़ देने वाला काम है दोस्तों, क्योंकि अब उनको सिंदूर मिलने वाला नहीं है। उनके पति जो हैं वो भारतीय सेना में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च के दौरान शहीद हो चुके हैं और पर्यटक जो हैं वो उनकी जानें आतंकवादियों ने ले ली हैं। अब उनकी पत्नियों का सिंदूर कौन वापस कर पाएगा? ये तो दोस्तों एक प्रकार से उनके दुख और दर्द को और कुरेदने का जैसा काम किया जा रहा है। और मोदी जी बहुत ही बेशर्मी से गुजरात में जाकर रोड शो करते हैं और उस रोड शो का नाम दोस्तों तिरंगा सिंदूर सम्मान यात्रा रखा गया है। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवाद की घटना से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च तक ये आप लोगों को बेहद जानना जरूरी है कि आखिर जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने भी भारतीय जवान शहीद हुए हैं, जो असल हीरो हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाया है या अब भी उनके आंखों में आंसू ही है? दोस्तों, अगर हम सिलसिलेवार से बात करें तो पहलगांव में लगभग 26 लोगों की जानें गई हैं। आतंकवादियों ने जान ली है लगभग 26 लोगों की। और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च के दौरान लगभग 5 भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं। और पाकिस्तान की गोलीबारी में दोस्तों लगभग 21 लोगों की जानें फिर चली गई हैं। मकानों में छत गायब है। पाकिस्तान की गोलीबारी से मकानों के छत गायब हैं, दीवारों पर गोलीबारी के निशान हैं। पाकिस्तानी सेना ने मदरसा, मस्जिद, स्कूल, मंदिरों को टारगेट किया था। और आप लोग दोस्तों ऐसी तस्वीरों में भी देख सकते हैं जहां पर राहुल गांधी जी पीड़ित परिवारों से जाकर मिले हैं, वहां पर मोदी जी नहीं गए। और अब दोस्तों मोदी जी गुजरात में जाकर सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गए। अगर हम सिलसिलेवार से बात करें दोस्तों तो इस पूरे घटना में लगभग 52 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन मोदी जी किसी से मिलने नहीं गए। पीड़ित परिवारों के आंखों में आंसू है और बहुत ही बेशर्मी से गुजरात में जाकर मोदी जी सिंदूर सम्मान यात्रा के नाम पर रोड शो कर रहे हैं। सिंदूर के नाम पर सिंदूर सम्मान यात्रा का नाम रखा और रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो में दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को भी बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों हम मोदी जी से निवेदन करेंगे कि जो इस ऑपरेशन के असल हीरो थे, इस पूरी घटना के जो असल हीरो हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। जिन महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया है उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनके सम्मान में भी यात्रा निकालनी चाहिए। और ये जो सिंदूर सम्मान यात्रा निकाला गया है, जिन महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया है, अब उन महिलाओं को सिंदूर मिलने वाला नहीं है। और मोदी जी बहुत ही बेशर्मी से एक अभियान चलाएंगे कि हर घर सिंदूर पहुंचाने का। दोस्तों कितनी बड़ी बेशर्मी है। और इन महिलाओं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिन महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया है, इन महिलाओं का सम्मान मोदी जी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी को पता है कि इन महिलाओं से सिर्फ एक ही 2 वोट मिलने वाले हैं। वोट मिलेंगे दोस्तों मोदी जी को तो बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से जैसे राज्यों से। तो इन स्थानों पर जाकर मोदी जी रोड शो करेंगे और शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे, मरने वालों के नाम पर वोट मांगेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगेंगे और सिंदूर सम्मान यात्रा निकालेंगे, जैसे अभी तक इन्होंने पूर्व में करते चले आए हैं। जैसे पुलवामा में जब 2019 में आतंकवादी घटना हुई थी, आत्मघाती हमला हुआ था, हमारे देश के लगभग 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, तब भी मोदी जी बहुत ही बेशर्मी से शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। और अब तो दोस्तों लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को इस सिंदूर सम्मान यात्रा में अपनी पत्नी को भी बुलाना चाहिए था, जिनके सिंदूर का रंग जो है वो फीका पड़ गया है। और इतना भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पत्नी के सिंदूर का सम्मान नहीं किया, वो दूसरे महिलाओं का सिंदूर का सम्मान क्या करेगा। फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।